हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं रिगार्डिंग डी फार्मा कोर्सेज के बारे में, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज के बारे में कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो, कितने साल का कोर्स है ये, कितने पैसे लगते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और बोर्ड का मतलब क्या है, AICTE का मतलब क्या है और PCI का मतलब क्या है। तो ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें सारी जानकारी लेने के लिए। फार्मेसी का मतलब होता है द सब्जेक्ट विथ डील्स विथ टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो साधारण भाषा में बोले तो ये एक दवाई बनाने की तकनीक है जो सिखाया जाता है फार्मेसी सब्जेक्ट में। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका डिप्लोमा कोर्सेस है, और ऐसे ही डिग्री कोर्सेस होते हैं, बी फार्मा कोर्सेस, फर्दर मास्टर डिग्री एम फार्मा कोर्सेस एंड फर्दर PhD कोर्सेस भी होते हैं। और ये डी फार्मा कोर्सेस कंप्लीट करने के बाद कहलाते हैं फार्मासिस्ट, जो अस्पतालों में रहते हैं, जो पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काउंटर से। तो अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो 10+2 साइंस से होना चाहिए, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लेकर। एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में। आप एडमिशन कैसे ले सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में और डी फार्मा में। तो इसके दो तरीके हैं, पहला है इनडायरेक्ट तरीका और दूसरा है डायरेक्ट तरीका। तो पहले डिस्कस करते हैं अबाउट इनडायरेक्ट तरीके के बारे में। इनडायरेक्ट तरीके में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना होगा। बहुत सारे स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करते हैं फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करती है फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो झारखंड स्टेट में ये झारखंड सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करती है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। झारखंड में ये झारखंड सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करती है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। इसका वेबसाइट है www.jceceb.jharkhand.gov.in। ये मैं लिंक में दे दूंगा, वहां पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट अनाउंस होते हैं और ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर के द्वारा, और कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट पब्लिश हो जाते हैं। तो इसमें यदि अच्छा रैंक आता है आपका, तो आपको इजीली गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज जो बरियातू में है रांची के, वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा है तरीका डायरेक्ट तरीका, जिसमें डायरेक्ट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां झारखंड राज्य में है, जहां सीधे जाकर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। रांची में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं और बहुत सारे जिलों में भी बी फार्मा और डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जहां पर जाकर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल होता है ये कोर्स कितने साल का है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेस 2 साल के लिए होता है, या तो ईयर वाइज हो सकता है और या सेमेस्टर वाइज हो सकता है। ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, जिस बोर्ड के अंदर ये डिप्लोमा कोर्सेस चलाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितना फीस होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी को कंप्लीट करने के लिए। यदि झारखंड के सरकारी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो 2 साल का फीस है लगभग 10,000 रुपये, और यदि डायरेक्ट एडमिशन आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेस में, तो 2 साल का फीस है 2 लाख रुपये। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जिस कॉलेज में आप
एडमिशन ले रहे हो वो मान्यता प्राप्त हो रिस्पेक्टिव एजेंसी से। जैसे बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे झारखंड ज्यादातर डिप्लोमा कोर्सेस बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होगा। या ऑनलाइन जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो, या इनके सालाना गजट में पब्लिश होता है, वहां भी देख सकते हो। नेक्स्ट है ये पीसीआई से अप्रूवल है कि नहीं, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कॉलेज आपका फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। नेक्स्ट है एआईसीटी से अप्रूवल है कि नहीं ये आपका कॉलेज। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो उसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप पता लगा सकते हो जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। ये मान्यता प्राप्त के लिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कल को जब आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर होने के लिए जाओगे स्टेट फार्मा काउंसिल, तो वहां पर ये सारी चीजें चेक की जाएंगी कि आपने मान्यता प्राप्त कॉलेज से पढ़ाई की है कि नहीं। और यदि आपकी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगती है उस समय भी वेरिफिकेशन होता है आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है वो मान्यता प्राप्त था या नहीं। यदि मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है सरकारी नौकरी में और रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने में भी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि कोई कमेंट हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद क्या कर सकते हो, जॉब के क्या क्या तरीके हैं और कितना पैसा कमाया जा सकता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद।